कुछ चीजें समय पर मालूम चले तो अच्छी लगती है। एक बेटा मध्यम परिवार का कॉलेज पढ़ने गया, उसने अपने कॉलेज में टॉप किया। पिता ने कहा बेटा क्या चाहिए फेयरवेल में बता। बोले पिताजी सारे दोस्त कार लेके आएंगे उस दिन, मुझे भी कार चाहिए। पिताजी कहते बेटा अपनी इतनी हैसियत नहीं है कि अपन कार ले पाए। पहुंचे अगले दिन पिताजी फेयरवेल में गिफ्ट पैक करके डिब्बा खोला, जैसी उसने उसमें गीता रखी थी। उसने पिताजी को धक्का मारा, कहता कि आज से आपका मेरा संबंध खत्म, मैं कमाऊंगा पैसा, मैं ले लूंगा कार, आप इतना सा नहीं कर पाए मेरे लिए। पिता को धक्का लग गया, पिता कुछ नहीं बोले। घर जाके पिताजी ने वो डिब्बा रख दिया। बेटा मुड़ के नहीं देखने आया 25 साल तक। जो 7 साल के बच्चे को जो भाव आता है ना कि मेरे माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, जब तुम 50 साल के होगे तब मालूम चलेगा कि माय फादर इज द बेस्ट फादर इन वर्ल्ड। 50 साल की उम्र में उसको पिता की याद आई, मालूम चला पिताजी को गए 10 साल हो चुके हैं। घर पहुंचा, उसने याद से वो डिब्बा उठाया गीता का और देखा तो उसमें से चाबी गिरी कार की। बेटे ने सुनने का सोचने का मौका ही नहीं दिया। कार शोरूम में गया, वो कार वहीं खड़ी थी 25 साल से। पिता ने घर गिरवी रख के कार ली थी, किसके लिए? लेकिन बेटे में इतनी बुद्धि हो तो क्या बात है, शिष्य में इतनी बुद्धि हो तो क्या बात है, गुरु नहीं बन जाए वो। तो शिष्य हो चाहे पुत्र हो, गुरु और पिता उसके लिए उसकी हैसियत से ज्यादा सोच के रखते हैं, उसकी हकदार से ज्यादा सोच के रखते हैं। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखता है तो बहुत कुछ मिलता है। इतना रोया, बोले अब क्या पिता का पैसा खाऊंगा, क्या साया, पिता का साया काफी, पैसा किसी काम का नहीं। ध्यान रखना शुभम, बेटा पिता है ना सब कुछ हो जाता है, पिता का साया काफी होता है। ऐसे गुरु है ना सब कुछ हो जाता है, उनका साया काफी है।